श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषशङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो अभी तक अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है या चल रही थी, अभी भी आगे भी करेंगे। तो अर्जुन कहते हैं आपके शरीर में सभी देवताओं को भूत विशेष संगाह अनेक प्रकार के संग माने समूह, इनका मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी को मैं देख रहा हूँ और सर्प जाति जितने भी रेंगने वाले जीव जितने भी प्राणी हैं उन सबको मैं देख रहा हूँ। अनेक बाहु वाले हैं आप, अनेक उदर वाले हैं, अनेक वक्त्र अनेक नेत्रम पश्यामि, आपका रूप सर्वतः सब जगह फैल गए। अनंत रूपम न अंतम, इसका न अंत है न मध्यम न पुनः अस्तु आदिम, आदि भी इसका नहीं है। ये पश्यामि, इस रूप में आपका जगत रूप का विश्व रूप को मैं देख रहा हूँ। ये विश्वेश्वरा, ये विश्वरूपा। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, और किरीटी गदे गदा चक्रे, चक्र हाथ में आप क्या है तेज के पुंज, और सर्वतो दीप्तिमंतम, हर जगह आपका जो प्रकाश है प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम, मैं आपको देख रहा हूँ, माने आपको देखना इतना आसान नहीं है, कठिन है। हाँ, समन्तात दीप्त अनलार्क ज्योति प्रमेयम, आपके जो तेज है और ज्योति ही तेज, सो आप अप्रमेयम, प्रमेय माने आपका जो हर जगह है, अप्रमेयम, अप्रमेय माने आपका जो समन्तात दीप्त अनला अर्क ज्योति प्रमेयम, ज्योतिम अप्रमेय। ठीक है। इसके बाद अर्जुन कहते हैं त्वमक्षरम, आप जो भगवान कहते हैं इत एव ते योग शक्ति दर्शनाद अनुमिनोमि, मैं आपके जो योग शक्ति का दर्शन करके मैं अनुमान लगा रहा हूँ। इस तरह का जो रूप ईश्वर का ही हो सकता है, ईश्वर का ही ऐसा होगा, आप कैसे जाने? क्योंकि मैं शास्त्र पढ़ चुका हूँ, शास्त्र का ज्ञान अर्जुन के मन में आ गया।
याद आ गया कि ये ईश्वर का रूप है, अनंत है। उन्होंने पढ़ा है कि पुरुषोत्तम पढ़ा, सहस्र शीर्षा पुरुष, वो भी उसका वही दर्शन हो रहा है। तो देख करके अनुमान लगा रहे कि आप ईश्वर ही है। तो हम अक्षरम, आप अक्षर पुरुष है। और परमम ब्रह्मा, ब्रह्म माने परम ब्रह्मा, वेदितव्यम ज्ञातव्य मुमुक्षुभिः, मुमुक्षु लोगों के द्वारा आप ही जाना जाता है। ठीक है, उनके मन में, मुमुक्षुओं के मन में आप ही जानने योग्य वस्तु है, स्वरूप है। त्वम अस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः प्रकृष्टम निधानम, परम प्रकृष्टम निधानम। से सारा जगत को, जगत का आधार आप ही है, सारा जगत आप में ही है। निधीयते अस्मिन् इति निधानम पर आश्रयः, किंच त्वम अव्ययः न तव व्ययः विद्यते इति अव्ययः। शाश्वत धर्मगोप्ता, आप अव्यय है और शाश्वत धर्मगोप्ता। शाश्वत भवः शाश्वतो नित्यो धर्मः तस्य गोप्ता, शाश्वत धर्मगोप्ता। आप सनातन धर्म के रक्षक है और चिरंतन और सनातन, आप बड़े सनातन माने आपके आदि और अंत नहीं है, चिरंतन। त्वम पुरुषः परो मतः अभिप्रेतः मे मम, ये मेरी अभिप्राय है। आप, अभिप्राय माने अनुमान लगा रहा हूँ, आप वही पुरुष है, ईश्वर है। ठीक है। और इसके अलावा अर्जुन कहते हैं अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं। बार बार कह रहे हैं आप आदि अनंत में, अनंत है, आदि मध्य और अंत आपके में, आप में नहीं है। अनादि मध्यांतम, आदि च मध्यम च अंतः च न विद्यते यस्य सह अयम अनादि मध्यांतः तम त्वाम अनादि मध्यांतम। मैं आपको दे, आप अनादि मध्यांतम है। आप कौन है? अनादि मध्य अंत जिसका नहीं है वही है आप। और अनंत वीर्यम, नव तव वीर्यस्य अंतः अस्ति इति अनंत वीर्य, आपका वीर्य है, वीरता, वीर्य, शक्ति, वो भी अनंत है। इसमें एक महात्मा जी व्याख्यान करते हैं कि अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय। और क्षत्रिय को ज़्यादा से ज़्यादा वीर्य को देखकर ही उनको पसंद होता है, पसंद करते वीर्य को। क्षात्र क्षत्रिय को वीर्य दिखते हैं, वीर्य। सो भगवान में वीर दिख रहा है, वीरता, तो वही आकर्षित करता है क्षत्रिय को। क्षत्रिय को आकर्षित करने वाला सबसे बेहतरीन गुण क्या है? वीर्य। और ब्राह्मण को ज्ञान आकर्षित करता है, वैराग्य आकर्षित करता है, मगर क्षत्रिय को वीर्य। तो ये वीर देख रहे, वीरता। अब देखो मैं भी पराक्रमी हूँ, पर मेरा पराक्रम कहाँ है इनके सामने? ये तो अनंत वीर्य। तो अनंत वीर तव अथवा न तव वीर्यस्य अंतः अस्ति इति, आपके जो वीरता है उसका भी अंत नहीं है। आप जो कुछ चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, वीर्य। इसीलिए और तथा अनंत बाहु माने एक एक बाहु के द्वारा ही आप अपना वीरता को ही प्रकट कर रहे हैं। देखिए, धारण करने वाला जो है परमात्मा ईश्वर, सबका धारण करने वाला, ये सृष्टि की रचना जो है, हमने ना, जैसा कि कोई चीज़ आश्चर्य भाव पैदा करने वाली कोई भी चीज़ हो, कोई भी अनुभव हो, कोई भी कुछ घटना हो, आप देख रहे हैं उसको, मगर लगातार देखने से
आपके अंदर जो आश्चर्य भाव है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, माने मान लेते हैं, माने आपके सामने ही आश्चर्य पड़ा है मगर आप उस दृष्टिकोण से उसको नहीं देख रहे हैं, तो जो आश्चर्य की जो बातें हैं वो सामान्य होने लग जाता है मनुष्य को। और वास्तव में अब सोचने लगे आप, सब कुछ आश्चर्यमय है, सर्वाश्चर्यमय। ठीक है, अब देखिए एक एक बाहु माने अनंत बाहु है। अनंत बाहु माने अनंत बाहु में हर कि इतने हाथों से द्वारा क्या क्या कर्म भगवान क्या क्या किस किस को धारण करके रख रहा है। एक एक लोक का धारण करना है, पृथ्वी का धारण कर रहे हैं, प्राणी कोटि का धारण कर रहे हैं, सबका कर्मफल भी पकड़ के रखा है, सब कुछ। तो एक एक बाहु के द्वारा वीरता का ही प्राकट्य अर्जुन देख रहे हैं। और क्षत्रिय होते हुए इनके मन में यही विचार आया कि इनकी वीरता देखो, इनकी वीरता देखिए, पराक्रम, वीर पुरुष है। तो अनंत बाहवः यस्य तव स त्वम अनंत बाहुः तम त्वाम अनंत बाहुम। मैं आपको अनंत बाहुम, आप अनंत बाहु है, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। और आपके आंख कैसे हैं? आंखें शशि सूर्यौ नेत्र यस्य तव स त्वम शशि सूर्य नेत्रः। और सूर्य और चंद्र ही आपके नेत्र है, माने सूर्य चंद्र जैसे प्रकाशमान है, कांति का ही वो आप उसमें से प्रसरण हो रहा है, कांति का प्रसरण आंखों से भी, आंखों के तेज। आंखों के तेज। कुछ याद आ रहा है, कुछ कई कई चीज़ें याद आते हैं बीच में, मैं अपने आप को रोक करके देखता हूँ कि बोलूँ कि या नहीं। कई बार आता है चुप रहो, तो मैं आगे चले जाता हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, सो नेत्र जो सूर्य और चंद्र उनका ही आंख है। आपने पढ़ा है कि पता नहीं, बाल शिक्षा सुना नाम किताब? बाल शिक्षा में अर्थ में नहीं, अब दक्षिण में मिलता है कि बच्चों को सिखाने वाली बातें जितने भी है संस्कार युक्त, जैसे कि सप्त ऋषि कौन है, सप्त समुद्र क्या है, और कितने वसु लोग हैं, और ऋतु कहाँ है, क्या है, ऋतुएं कितने हैं, और मास क्या है, नक्षत्र क्या है, और इस तरह के जो अनेक प्रकार के चीज़ों वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और उसमें भी नक्षत्र कितने, शशि सूर्य, अनेक प्रकार के विषय बच्चों को। ऐसा आप किताब हिंदी में मिलेगा कि नहीं पता नहीं, आपको पढ़ने से नहीं, आपकी जो ये विभूति जो है, परमात्मा की विभूति, सब कुछ एकत्रित होकर देखने का देखने को आपको मिलता है। ऐसे अच्छी अच्छी किताबें भी हैं। तो यहाँ पे जिनकी आंख जो है वहाँ पे बोलता है कि बच्चों को बोला जाता है कि दिन में सूर्य भगवान आपके साक्षी है, रात्र में चंद्रमा है, अग्नि है, ये सब आपके जो साक्षी है। तो आप जो कर रहे हैं वही साक्षी बनते हैं। अब अंधेरे में बैठकर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में भी कांति है, सूर्य का अंश है। तो ऐसा बोला शिक्षा दी जाती है कि परमात्मा देख रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य रोज देखते हैं। ऐसे मत सोचो कि भगवान नहीं देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे विटनेस है, साक्षी है जीवन में, इसलिए अग्नि साक्षी का भी महत्व ज़्यादा देते हैं। इसका भी एक कारण है। तो शशि सूर्य नेत्रे, आपके जो आंख देख रहा हूँ मैं सूर्य और चंद्रमा जैसे है। नेत्रे चंद्रादित्य नयनम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ। अब इस रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्तः च असौ हुताशः च स वक्त्रम यस्य तव स त्वम दीप्त हुताश वक्त्रः तम
त्वाम दीप्त उताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वविदम तपंतम तापयंतम अहम पश्यामि इत्यर्थः। अब देखिए, दीप्त हुताश वक्त्रम, हुत माने आहुति, जो आहुति दिया गया, जो आहुति है ना, हुत, हुत माने जो दी गई आहुतियाँ जो जितने भी हैं, हुता, हुता माने आहुति, और हुताश माने आहुति को जो खाता है वो है हुताश। तो आहुति को खाने वाले कौन है? अग्नि। तो इसलिए यहाँ पे अग्नि को ही हुताश कहते हैं। और आप यहाँ पे दीप्त हुताश वक्त्रम, वक्त्रम माने मुख, तो आपके जो मुख जो है, मुंह जो है, कैसा है? दीप्त हुताश माने प्रज्वलित अग्नि रूप के समान आपके मुख है। और आपके मुख कैसे है कि माने आपका मुख अत्यंत दीप्त है। दीप्त हुताश वक्त्रम कैसे है? जैसे अग्नि है, आहुति देने के प्रज्वलित होकर वो प्रज्वलित रहते हैं, इसी तरह आपके मुख अग्निमय है। माने आपके मुख क्या है? मुख में अग्नि है, और उस अग्नि में सबका प्रवेश हो रहा है, जला जा रहा है, सब चलते जा रहे हैं लगातार, कोई बचेगा नहीं। उनके मुंह में मुंह खुला हुआ मुंह, और सारा जो है ब्रह्मांड विश्व सब कुछ, सभी प्राणी अंदर मुंह के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, कोई बच नहीं सकता। वो अग्नि में डालकर अपने आप तो आहुति हो रही है। तो ये है दीप्त हुताश वक्त्रम, माने अर्जुन इस रूप को देख रहे हैं संसार में। ये परमात्मा का स्वरूप क्या है? विश्व रूप का। उसी समय, इसी वक्त भगवान जो प्रलय काल, भगवान आगे कहेंगे ना, कालः अस्मि, आप कौन हैं? कालोस्मि, लोकः क्षयकृत प्रवृत्तः, इन सारे लोगों को मैं नष्ट करने के लिए उद्युत होकर यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं काल स्वरूप हूँ। काल सबको खा जाता है और किसी को छोड़ता नहीं। और काल में न कोई ममता है, न कोई राग है, द्वेष है। समय के अनुसार सबका नाश, समय आने पर सबका नाश कर देता है। कौन? काल। आप एक कहानी में आपको याद दिलाऊं, महाभारत में मैंने पढ़ाया, एक ब्राह्मणी स्त्री की कहानी। भूल गए? सर्प, उनका एक पोता, उनके जो माता जो है ब्राह्मण स्त्री की, एक पोता होता है इनका पोता, स्त्री का पोता, ग्रैंडसन, उसको एक सांप काटता है, याद नहीं है? वेरी गुड। क्या करो, बोलूं कि नहीं? तो एक ब्राह्मणी स्त्री रहती थी, उनके पास अपना बेटा और बहू सब मर गए, कोई है नहीं। तो एक बेचारा उनका एक लाडला पोता हुआ करता था। वो जंगल में रहती थी पुराण काल में, बस वहीं एक कुछ जंगल में कुछ लकड़ी के काटना, कुछ बेचना, कुछ व्यवहार बस चलाते थे। और एक दिन ये इस लड़का जब गए जंगल में, एक सांप काट दिया तो मर गया। तो वो लाश किसने लाके रख दिया, बस आपका ये पोता है, मर गया। सर्पेन दंष्ट्रहा, सर्प उसको मारा, काटा तो मर गया। बेचारे वो रो रही थी, उस लाश को लेकर के रो रही थी। देखिए, हमारे पुराण काल में रोना भी अज्ञान से नहीं, ज्ञान से रोते थे। जैसे कि यही है विश्व का नियम, मैं क्या करूं, ये तो राग ममता के कारण ऐसा शोक होता है। वास्तव में कोई विश्व में शाश्वत नहीं है, ये ईश्वर की कल्पना है, इनकी सृष्टि है। देखिए, मैं इस शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही, ये ममता के कारण मैं आज रो रही हूँ। इस तरह की बातें हैं।
देखिए ज्ञान से ऐसे ऐसे दुख प्रकट करते थे। आजकल ऐसे नहीं होते। अरे तो बैंक में इंश्योरेंस लेके मरना था तुमको, तो मरने वाले ही थे तो फिर 2 दिन पहले कम से कम करा लेते। मैं तो सोच रही थी कि कब करूँ। एक जोक भी सुना, एक पप्पा मम्मी और पति पत्नी और बेटे अपने, वो तीनों नदी किनारे चले जाते हो। तो पतिदेव बोलता है कि चलो ठीक है मैं तैर के आता हूँ, मैं तो जानता हूँ तैरना पानी में, स्विमिंग, मैं चलो तैर के आता हूँ। तो बच्चा भी जाना चाहता था। बच्चा फिर बार बार मम्मी के हाथ से अपने आप को छुड़ाना चाहता है कि छोड़ो मम्मी मैं अभी जाता हूँ, मैं भी जाऊँगा मैं भी। तो माँ रोकती है और तो नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? मैं भी जानता हूँ ये तैरना, मैं भी जानता हूँ। माँ कहती है तो चुप रहो, तुम्हारे पिताजी ने इंश्योरेंस कराया तेरे नाम पे इंश्योरेंस ही नहीं है, मैं कैसे छोड़ूं? यह है आजकल का प्यार। हाँ। तो ये रो रही थी, इसे ज्ञान से रो रही थी। ठीक है रो रही थी तो ठीक है, तो सुख शोक है, यही माया। आप जानते हुए भी आप शोक में पड़ जाते हैं। यह माया का खेल। माया कहती है अनुभव के बिना मैं आपका, ज्ञान से मेरा मतलब कुछ नहीं है। ज्ञान माने जानकारी से, सब जान लिया, मैं शरीर से परे हूं, मन से परे हूं, बुद्धि से परे हूं। कुछ हुआ क्या अभी तक? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होता। जब दुख आता है, आता ही है दुख, रोते हैं। देखिए वियोग ही दुख है। एक वस्तु से वियोग, विषय से वियोग, व्यक्ति से वियोग, अनुभव से वियोग, वियोग ही दुख है और कोई दुख नहीं है। सोचिए आप, कोई दुख नहीं है, वियोग ही दुख है। इसे भगवान कहते हैं पर वियोग ही दुख है। हाँ, फिर संयोग क्यों किया? वियोग ही दुख है। शरीर से वियोग दुख है, पत्नी से वियोग, पति से वियोग, बच्चों से वियोग, माता पिताजी से वियोग, नौकरी से वियोग दुख है। वियोग ही दुख है। यार ध्यान में रखिएगा, कहाँ जहां जहां आपको दुख, इतना भी दुख होता है, वो वियोग है। एक विचार से वियोग, मैं इस ढंग से होना था ये काम, ऐसा मैंने सोचा, उस ढंग से नहीं हुआ, तो मैंने उस ढंग जो है वो ढंग के साथ आपका प्यार हो गया, विधान के साथ आपका प्यार हो गया। उस विधान नहीं हुआ तो आपको दुख लगता है। आपको बात समझ में आ गया? एक कोई विधान के साथ भी प्यार। पहले चौंक डालकर ही तुम उसको डालना था, पहले ऐसे कैसे डाल दिया चौंक के बिना? बोलते बहू बोलते कोई बात नहीं मम्मी, माने सास, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसके बाद भी चौंक डाल के मिला देती हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको नहीं आया, किसने दिया तुमको शिक्षा? वो विधान में ही गड़बड़। विधान के साथ ही प्यार आपका ममता हो गए। वो जैसे जो विधान है वो धर्म है, जैसे कि एक विधान है धर्मपूर्वक, ये शासन है धर्म, तो उसको फिर अपनाने से अच्छा है, नहीं तो वो अपने आप दुख भोगते हैं। कई बार विकल्प जहाँ है वो एक आदमी अपने विधानों में ही फंस गए वो ममता के कारण। तो दुख क्या है? वियोग ही दुख है। समझ आ गया बात? वियोग माने कोई व्यक्ति नहीं सोचना, तो होगा ही व्यक्ति के साथ जब वियोग होता, दुख होता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुख नहीं होता, होता है, मगर ये मैं याद रखना कि वियोग ही दुख है। अब वियोग से पहले संयोग किया। अब परमात्मा पूछते क्यों संयोग में आ गया? तो ये ब्राह्मण स्त्री रो रही थी। किसी एक व्याध ने उस सर्प को पकड़ा, जिस सर्प ने उसको काटा, लेकर आया इसके पास। वो ब्राह्मण स्त्री बोलो, ये सर्प, उसको ना बाण को, अपना जो धनुष होता है, दान को टांग बांध दिया, सर्प को लटका रहा है सर्प। वो भी देख रहा है लटका रहा है ऐसे, तो लटक कर वो लेके आया। तो यही सर्प तुम्हारा जो पोता को मार डाला, अब बताओ इस सर्प को मैं क्या करूं? जला दूं
या तो घुमा घुमा के सिर पर एक अपना सिर जो उसका सिर को फाड़ कर मैं एक बार मार दूं, बोलो क्या करूं, नहीं तो बाण से छेद करके उसको मरवा दूं। बताओ, ये सर्प सुन रहा था। सर्प बोलता है, अरे बिहार मैंने क्या किया? बोले तू इसको काटा। बोले तू ही कारण है, इस पोता के मृत्यु का कारण तू ही है। वो सर्प कहता है मैं तो नहीं हूँ कारण। बोले क्यों? मुझे प्रेरणा किसने दिया काटने का? जो प्रेरणा जो मुझे मिली इसको काटना है जंगल में। वैसे तो रोज मैं नहीं काटता हूँ किसी को, यही मेरे काम है क्या? आज उनको देखकर ही मुझे मन में लगा कि काटना है। कई बार कई लोग आ जाते हैं नज़दीक में, फिर मैं भाग जाती हूँ या भाग जाता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं काटा। आज ना भागा नहीं, गुस्सा चढ़ाया मुझे, मैंने आगे गुस्सा और मैंने काट दिया। तो मुझे बताओ कि मुझे ये इसको काटना है, ऐसी प्रेरणा जिसने दिया वही इसके मृत्यु का कारण है। तो तीनों के बीच में जो संभाषण शुरू हो गया, तो वे ब्राह्मण सी कहती है कि छोड़ दो, अभी बच्चा तो चला गया, इसको फिर मार के क्या करूं, और ये क्या है, ये तो सृष्टि का नियम है, का कर्म हो गया होगा, पता क्या रो रही थी बेचारी। ये फिर व्याध बोलता है नहीं नहीं बोलो उसको मारना है। तो ये व्याध पूछता है तो तू नहीं तो फिर किसने किया? बोलते मृत्यु देवता मुझे प्रेरणा दी। तो इसका मृत्यु का कारण कौन है? मृत्यु देवता, उसी ने प्रेरणा दी, तो उसको पकड़ो। तो मृत्यु देवता वहीं घूम रही थी, उसने सुन ली, वो आ गए, ये मेरे बारे में आप क्या बात कर रहे हो? नहीं मैं तो कारण नहीं हूँ इसका, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? वो व्यास जी की मृत्यु देवता, सब लोग लोक में मृत्यु देवता की निंदा, मेरी निंदा करते हैं, मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आप तो मृत्यु देवता है और सब लोग विश्व में सब प्राणी आपको देख करके डरते हैं, मृत्यु देवता को देख करके, और आप कह रहे हैं कि मैं कारण नहीं हूं, ये कैसा संभव? तो वे कहती है मैं एक सृष्टि में, मैं एक काम कर रही हूं, मुझसे करवाने वाला कौन अलग है, जो दंड देने वाला जो यमराज है, मैं उनके नीचे काम कर रही हूं, मैं सबका प्राण ले जाने वाली हूं समय पर, मगर मुझे किसने भेजा? इसको इस समय में इनका प्राण छुड़ा के लेके आओ, इनको इस समय शरीर से अलग कर दो। ऐसा निश्चय मैंने नहीं किया, मुझसे बोला गया कि ऐसे ऐसे काम करो, मैं अपने काम कर रही हूं। देखिए, तो फिर पूछा जाए कि वो फिर पूछते कि फिर कौन आपने, तो फिर कौन क्या कारण हो सकता? तो यमराज, जो उन्होंने निश्चय किया कि इनके जीवन में ये है धर्मराज, जो है यमधर्मराज, यम माने कंट्रोलर, सबका जो नियम में रखने वाला जो है, शासनकर्ता जो है, ये इसमें मृत्यु के संबंध में वो है, वो उन्होंने निश्चय किया। तो उन्होंने तय किया कि इसके मृत्यु अब होना है, तो पकड़ना तो उसको पकड़ो। फिर यमराज बोलते हैं, यमराज आगे, तो भैया मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे का कोई काम धंधा नहीं है क्या? वैसे लोग मुझे डांटते रहते हैं, मैं सबका गाली खाते रहता हूँ सुबह से शाम तक, मैं सबसे, और मैं ये मेरे काम जो है, मैं इसको पसंद की नहीं है बात, मैं पसंद से ये काम नहीं कर रहा हूँ, सबको रुला रुला के सबको देख, फिर क्या है मेरा, ये मुझे ये धर्म है, मेरा धर्म है समय का। फिर मैं कुछ गणना करके उसके आधार पर मैं तय कर लेता हूं कि कब किसको कहां से उठाया जाए। तो मेरा आधार अलग है। तो बोले कौन है? बोले काल है, काल के प्रेरणा से ही मैं तो समय आने से काल है, जो काल देवता जो है वही कारण है, जो काल है, काला पुरुष, वो मुझे आदेश देता है, इसका समय हो गया है तुम ऐसा करो, इतना काल इतना ही है। तो काल पुरुष सुन लिया, काल बोलते हैं मैं भी कारण नहीं हूं। बोले फिर कौन कारण है? बोले जीव का अपना कर्म, मुझे प्रेरणा जो दिया, मैं प्रेरणा दिया नहीं, मुझे क्यों, कहां से मिली प्रेरणा? इसको इस समय में अंत करना है, खुद का कर्म।
तो कर्म ही सबको आदेश देता है। इसलिए हम मुझसे अलग और कोई नहीं है, मुझे शासन करने वाला है ईश्वर है। माने ये कर्म के अनुसार कर्म रूप ही फल देता है वो। देखिए, तो उसमें एक नियम है, एक धर्म है, शासन है। तो देखिए, तो इसी तरह है वहां पे दीप्तोता सबको खाया जा रहा है, खाता है सबको। और देखते हैं, देखिए, दीप्ति च असो उताशः च स वक्त्रम यस्य तव स त्वम तम त्वाम दीप्तोताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्व। और उस दीप्तोताश वक्त्रम दे, और आप अपने तेज से इस सारा विश्व को, सृष्टि को तपंतम ताप में डालते हुए मैं आपको देख रहा हूँ। सबको आप ताप रहे हैं। ताप माने दूसरा अर्थ है, एक है सूर्य, जैसे सूर्य भगवान गर्मी के मौसम में तापते हैं, तपते हैं, सबको ताप देते हैं, ये ताप नहीं। दूसरा ताप का अर्थ है दुख, दुख ही ताप है। और सारा इस विश्व को जन्म मरण का जो दुख होता है, उस दुख से ही ये सारा विश्व को ताप रहे हैं। कोई शाश्वत नहीं है, रोते हैं, वियोग 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 वियोग, सबसे वियोग, रो रो कर अरे यार हम तो ये मर गया, हमसे ये वस्तु दूर हो गई, ये घर दूर हो गया, ये गाड़ी दूर हो गए, ये मेरे जो प्यारे दूर हो गए, बच्चे दूर हो गए, ये पति दूर हो गए, पत्नी दूर हो गए, सब लोग अलग अलग होते जा रहे हैं, ये क्या दुख है, क्या दुख है। और रोते, सब लोग मुझसे अलग होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, एक दिन तुम भी जाओगे छोड़कर। तो ये विश्व में किसी के साथ शाश्वत संबंध नहीं रहता। ऐसे इस ज्ञान वाली जो बात में निष्ठा प्राप्त करना आसान नहीं है। रोते रहते, दुख ही दुख सारा जीवन। कितना क्यों, आप अपने बाहर गए, जूते से निकल गए, जूते से वियोग भी सहन नहीं कर सकते। सोचो। और आपने घर पे ऑफिस से निकलते थे फोन करके पूछा घर पे क्या बनाया जाए, बस आपकी जो पसंद की जो चीज़ मैंने बनाई, जल्दी आ जाइए खाइए। क्या बनाए, जो भी है, बैंगन का भरता जो भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप पानी आ रहे हैं आपको मुंह से, चलो जल्दी जाएं, अच्छा खाना खाएंगे, मज़ा आएगा, बैंगन का भरता में। इस बीच में क्या हुआ, 2-3 अतिथि लोग आ गए आपके घर में, बिना बोले, अतिथि माने बिना बोले आ गए। तो बोले खाना परोस समय, तो ये जानते हुए ही माता जी ने क्या किया, थोड़ा कम कम डाला बैंगन का जो भरता परोसा। मगर वो बार बार पूछने लगे, बहुत अच्छे बनाए आपने, और दो और दो। सब पारी उधर ही सबको खिला दिया, तो खत्म हो गया। महाराज आया घर, बैंगन का भरता, ये खा के चले गए अतिथि लोग। फिर घर साफ, डाइनिंग टेबल साफ, सब ठीक है। ला बैंगन का भरता ला, खाया लाए, कहाँ लाए, बोले क्या हुआ, ऐसे 2 लोग आए, तो इनको क्यों दिया, वो दिखाया क्यों नहीं पहले, दिखाया क्यों पहले, अंदर रख, छुपा के रखना था, मैंने लेके रखना था अलग से, खाली कर दी। तो उस बैंगन के भरता के साथ थोड़ा प्यार हो गया, हाँ, वो वियोग भी सहन नहीं कर सकते हैं। ये सबका अनुभव है कि नहीं, बैंगन के भरता की जगह और जो लगाना लगा दो, मगर खाने की चीज ही लगाओ, सबका अनुभव है। देखिए वियोग में इतनी जल्दी से हमारा मन चिपक जाता है वस्तु से, भोग से, विषय से, और वहीं वियोग में दुख, वियोग से बहुत दुख होता है। बच्चा तो फिर प्लेट फेंक देते हैं, कोई कभी आप देखा है घर में, ये तो बहुत दुख होता है। आप जो जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और व्यक्ति ने मैं आ रहा हूँ 5 बजे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस आप तैयार होकर बैठे हैं, मेरे प्रेमी जो अत्यंत प्रेम व्यक्ति आ रहे हैं, वो 5 से 6 बज गया आने में, वो 1 घंटे जो है बैठते हैं ना, वो वियोग काल है आपका, इंतज़ार में है। कोई काम नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो अभी तक आया नहीं, आने वाला है, अभी तक आया नहीं, वो आने वाला था, अभी तक आया नहीं,
लेट क्यों हो गया, मोबाइल नंबर भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है, नंबर नहीं जा रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। वो दुख जो है ना बढ़ते जाता है जैसे समय में। उसने ऐसे कह दिया हो कि आज मैं आने के लिए कोशिश करता हूं, यदि मैं आ रहा हूं मैं आपको फ़ोन करूंगा लगभग 6 बजे 7 बजे, मगर मेरे लिए इंतज़ार मत करना। ऐसा बोलने से थोड़ा आपको राहत मिलती है। ये है ना, यही है दुख ताप। तो सारा विश्व को जन्म मरण का जो चक्कर जो है इससे दुख दे रहा है प्रभु। जन्म मरण माने शरीर का जन्म नहीं, हर अनुभव का जन्म और अनुभव का मरण। मीठे अनुभव का जन्म, मीठे अनुभव का मरण माने अंत। मरण माने अंत। जब प्रवचन अच्छा है तो प्रवचन के साथ ही आपका जो प्यार हो जाता है सुनते सुनते में, सुनने से ही, और अचानक बस आज का हाँ हो गए, अरे और उधर कुछ देर होता तो अच्छा लगता है। ये आप थोड़ा अध्ययन कीजिए। मैं दुख से अलग माने एकदम सूखा व्यक्ति बनो, रुष्ट व्यक्ति बनो। रुष्ट माने ड्राई, ये बात भी नहीं है। प्रेम तो होना ही है। बच्चा कहता है, एक बार बालर बच्चे है ना, अंदर आके वो आप ना जाने आप क्या क्या करते बालर बच्चे मुझसे, आप भगवान जाने। कोई बाल खींचता है, कोई दाढ़ी को कंघी लाके करता है, बैठ जाता है गोद में, एक को उठा कर दूसरे बैठते हैं, नाना युद्ध होता है। अच्छा, अब मैं बोला कोई बच्चे आ गए, मैं आ गई हूँ बोलते बच्चे, अब छोटे बच्चे मुझसे, मैं आ गया हूँ। जब ऐसा बोलते हैं ना, मैं कहना तो क्या है, ओ माय गॉड आगे, बाप रे आगे, भगवान बचाओ मुझे बचाओ। वो हंसते हैं, पकड़ेंगे सामने। वो करो ऐसे नाटक। जब वो बुखार आया तो कोई आया, मुझे बच्चा थोड़ी नहीं रहता है, और अंदर आ गया कमरे में, आपको बुखार हो गया, मतलब बैठा था ऐसा बिल्कुल डेढ़, तो हाँ जी बोला, अरे बुखार। मुझसे क्यों बताया नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया आप? वो 7th क्लास पढ़ रहा था, 6th क्लास इधर रहता है, रोज आता है शाम को 10 बजे, परिवार पूरा था। मुझे क्यों नहीं बताया? बताना था ना मुझे, मैं इधर रहता हूँ। मैं बोला सॉरी बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब सॉरी बोलना ही वो जवाब है। अब प्रेम, इनका प्रेम है। अब मुझे क्यों ऐसे भूल गया आप? और वो सिस्टर आती, वो उससे बस 8th क्लास पढ़ रही होगी, 9th क्लास, वो भी आ गई है। अच्छा, आप मेरे पापा ऐसे करते हैं, 3 बार गार्गलिंग करना और काली मिर्च खाना और गरम गरम रसम बनवा के पी लेना, और जैसे करना मैं जो बोला, ठीक है बोलते ठीक है मैं करूँ। प्रेम तो व्यवहार में दिख रहा है, मगर इसके साथ साथ ही अंदर एक निर्लिप्त होकर रहना है। जहां लिप्त हुआ वहां संयोग का नाम ही लिप्त होना, और लिप्त हुआ उससे, जिससे लिप्त होता है हम, काल क्या करेगा? अलग कर देता है। काल क्या करता है? अलग कर देता है। काल का काम यही है, जानबूझकर नहीं, कर्म के अनुसार। तो वो अलगापन ही ताप। भगवान अर्जुन कहते हैं ये सब ताप रहे हैं, माने सारा विश्व तपता है आपके साथ। दुख और सुख का जो ये अब जो है ना, आप ही सबके जन्म मरण के एकमात्र कारण ही है। दीप्त हुताश वक्त्रम और स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपके अपने तेज से, आपके जो मुंह में, प्रज्वलित मुंह में सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और आप अपने तेज से ये सारा विश्व को व्याप्त कर कर बैठे हैं। आपका ही तेज है।
तो ये परमात्मा। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं जावा पृथिव्यो हो इदम अंतरम ही इदम मैं पृथ्वी और स्वर्ग जावा मैंने पृथ्वी दिवी और स्वर्ग स्वर्ग और दिवी मैंने स्वर्ग द्यावा और पृथ्वी ये भूलोक इसके बीच में तो स्वर्गलोक और यहाँ पे पृथ्वी लोक पृथ्वी और स्वर्गलोक में इदम अंतरम जो ये पे अंतर है अंतर माने जो खाली जगह जो है अंतर जो है गैप जो है पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के बीच जितना भी है उसको क्या कहते हैं अंतरिक्षम। ये सारा अंतरिक्ष जो है हमने अंतरिक्ष के आप उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं अंतरिक्ष की कल्पना आप जब जाएंगे ऊपर मैं बार बार ऐसे सोचता हूँ कि सारे जो ग्रह नक्षत्र सूर्य पृथ्वी सब गायब हो गए अब कुछ मेघ भी नहीं है कुछ आकाश ही आकाश है सब जगह खाली कुछ भी नहीं है और आप अपना शरीर का भी आप त्याग दो उसमें ऐसे सोचो कि शरीर ही नहीं है आपके देख रहे हैं मगर शरीर नहीं है आप है मगर अपना शरीर नहीं है ऐसा सोचो यार तो चलो ठीक है अपने शरीर के साथ ही बैठो क्यों शरीर के बिना हम सोच नहीं सकते ठीक है मगर विश्व में आप अकेले हैं कुछ भी नहीं सब कुछ खाली और अनंत आकाश चारों ओर और सारा आकाश में तेज से ही सब कुछ व्याप्त है तेज जैसे मार्कंडेय मुनि को अनुभव हुआ भागवत में सुन लिया ना भागवत बड़े सुनते हैं ना रोज आप मार्कंडेय मुनि वटपत्र साई तो सारा वो जल है तो उनको सब कुछ एक ही है ब्रह्मांड सब कुछ वहीं विलीन हो गया मैं अकेला हूँ परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं ऐसा अनुभव उन्होंने मांगा भगवान से भगवान ने हंसकर बताया कि कभी दिलाऊंगा जाओ तो जो अंतरम जो है अंतरिक्षम व्याप्तम त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशश्च सर्व जो दशों दिशाएं हैं दशों दिशा मालूम है ना आपको उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम और बीच में जो 4 है 8 हो गए ऊपर और नीचे 10 हो गए दशों दिशाओं में त्वया एकेन माने आपके ही तेज से ही व्याप्त है एक है ना और कोई है नहीं मुझे कोई दिखता नहीं और आपके तेज से ही सब कुछ व्याप्त है एक है ना विश्वरूप धरे ना आपके जो विश्व एक आपके मैं तेज में विश्वरूप धरे ना अब जिस विश्वरूप में बैठे विश्वरूप में आप दर्शन दे रहे हैं आपका विश्वरूप का ही जो तेज जो है वही तेज दशा दिशाओं में व्याप्त है दिशश्च सर्वाः व्याप्ताः सब कुछ कांतिमय सब कुछ प्रकाशमय रश्मि रोशन सब कुछ प्रकाश और उस प्रकाश में आप इस प्रकाश का भी अनुभव योगी लोग करते हैं बोला जाता है कहा जाता है कि
इस प्रकाश का अनुभव कई लोग कर चुके हैं, महात्मा योगी लोग। तो कहते हैं इस प्रकाश का जो हर जगह जो प्रकाश, ऐसे विश्व प्रकाश ही नहीं, जो प्रकाश है, एक बार जो ऐसे जो प्रकाश स्वरूप का अनुभव हुआ, जितना भी हो, अलौकिक प्रकाश, हमारे अनुभव से भी कुछ अलग अलग से कुछ हुआ, अलौकिक अनुभूति। उस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद अभी तक इस सृष्टि में, समय में जो भी जिसने भी अनुभव किया, अनुभव के बाद वह आदमी जैसा था वैसा नहीं रहा। ये पक्की बात है। बस, और उस अनुभव को वो देख कर के बाद जो जिसने अनुभव किया, महात्मा लोग, ऋषि लोग, ये योगी लोग, एकदम विनम्र भाव, नतमस्तक, वो अपना अस्तित्व को मिटा देते हैं, प्रयास से नहीं, ये अनुभव से लेकर के, अनुभव से पता लग गया कि मैं कुछ नहीं हूं, तो अनुभव से पता लगा मैं कुछ नहीं हूं, फिर अहंकार कहां से आता है? ये है महात्माओं का दृष्ट्वा उपलभ्य अद्भुतम, अद्भुतम, इस रूप को देखने के बाद विस्मापकम, माने आश्चर्यमयम, विस्मय करने वाली बात है ये। ऐसा तेज, हर जगह तेज ही तेज है, सारा विश्व में फैल गया आपका ही तेज, हे परमात्मा। विस्मापकम रूपम इदम तव उग्रम, देखो भगवान के जो ये दो रूप है, उग्र रूप और सौम्य रूप। उग्रम रूपम क्रूरम लोकानाम त्रयम लोकत्रयम प्रव्यतितम, ऐसा जो आपके जो क्रूर रूप जो भी है, उग्र रूप, क्रूर रूप, मैं उस रूप में आप सबको खा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं आप। ये उग्र रूप किसने देखा? प्रहलाद जी ने देखा। किसका उग्र रूप देखा? नरसिम्हा स्वामी। नरसिम्हा स्वामी का उग्र रूप देखकर वो हिरण्याक्ष का जो वध के बाद, हिरण्यकशिपु वध के बाद, तो फिर सारे देवता लोग आ गए। उस उग्र रूप को शांति करने वाला कौन हो सकता है? सारे देवता लोग, ऋषि मुनि लोग नरसिम्हा स्वामी का उग्र रूप देख करके भयभीत हो गए, कांप रहे। कहीं भी किसी के मन में अंधक में शांति नहीं है। अब ये ऐसे जो भयंकर उग्र रूप उग्र नरसिम्हा स्वामी के सामने ब्रह्मा जी, विष्णु, सब लोग, रुद्र देवता सब लोग बोलते हैं कि इनको शांति करने में हमारा अभी हाथ में नहीं है, बड़े उग्र रूप है। और लक्ष्मी से पूछा कि आप पत्नी है, जाके वो डर गई, वो भी बोले मैं नहीं जा सकती हूं। तो प्रहलाद जी को बोला ये बच्चा है, बिना डर जा गया और प्रार्थना किया। प्रहलाद जी की दो स्तुति सुनकर नरसिम्हा स्वामी को तो फिर सौम्य रूप आ गया है। यही बात कहते हैं अर्जुन, आपका जो घोर रूप देख करके मुझे सौम्य रूप देखना चाहता हूं, उतरिए आप, अभी शांत से जानना चाहता, चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं, वही अच्छा है। ये क्या भयंकर रूप है ये। ये उदाहरण ठीक है या नहीं, मैं एक उदाहरण देने वाला हूं। जैसे पूरा एक कपड़ा पहनकर, जो पहलवान ने पूरा कपड़ा पहन लिया और सूटेड बूटेड, उसके अंदर जो छाती क्या है, उसका जो बल क्या है, जो मांसपिंड कैसे है, हाथ कैसे है, मजबूत है, कितने मोटे हैं, पता नहीं लगता है। और जब वो उतरता है लड़ने के लिए किसी के साथ, जब एक एक वस्त्र उतारते हैं और लंगोट पहन के मैदान, अरे बाप रे, इसका शरीर देखो वज्र का है। तो देख भयंकर लगता है रूप, और वो भी कुछ भयंकर विकृति के साथ युद्ध कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे कभी नहीं देखा। बच्चा भी डर जाता है घर पे पिताजी को देख करके। तो लोकत्रयम, लोग सारे लोग
भयभीत हो रहे हैं। और आप कौन है? ये महात्मन, महात्मा माने अक्षुद्र स्वभाव, माने आप क्षुद्र नहीं है। क्षुद्र का मतलब क्या है? पक्षपात से आप किसी को दुख नहीं देते। क्षुद्र भाव माने पक्षपात, जो शुद्ध नहीं है वो क्षुद्र भाव है। अक्षुद्र माने सबके प्रति समान। फिर किसके आधार पर आप दंड देते हैं सबको? बस धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। उसमें आप किसी को दुख नहीं देते। कैसे नहीं देते? माने ये क्षुद्र होकर आप किसी को दुख नहीं देते, दंड देते हैं। मगर उसमें क्योंकि सारे जो लोग हैं भयभीत होकर कांप रहे हैं आपको देख करके, आप ये काम कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं सबको, सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मगर ऐसे ही इस रूप में भी ये परमात्मा आप जो को नियम जो है, धर्म जो है, वो तो ठीक है। इसलिए बाद में कहते हैं अर्जुन, हाँ, स्थाने हे ऋषिकेश, बाद में बोलते हैं स्थाने माने ठीक है, जो जैसा है वैसा ही है, ठीक है। माने आप इस रूप का ऐसा काम ठीक है, सही है। देखिए, और अथ अधुना, अभी आगे वाले श्लोक में पुरा युद्ध्वा यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः इति अर्जुनस्य संशय आसीत तन्निर्णयाय। अभी क्या करे आगे के श्लोक में, जो अर्जुन का जो संशय था, पहले संशय शंका थी मन में कि मैं जो हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, इसको निर्णयाय, तत् निर्णयाय माने उसको निर्णय करने के लिए, निर्णय करने माने आगे भविष्य में जो होने वाला है मुँह दिखाने के लिए। पांडव जयम एकांतिकम दर्शयामि, पांडवों की जो जीत है वो केवल पांडवों की जीत ही मैं पहला अभी इस वक्त कुछ क्षण के लिए अर्जुन को दिखाऊंगा। पांडवों की जीत पक्की है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात पर अर्जुन का जो दृष्टि, अर्जुन की दृष्टि जो है, मैं उसको खींच लेता हूँ। ऐसा संकल्प करके दर्शयामि, जो पांडव की जीत मैं उनको दिखाऊंगा, आगे वाले जो है जीत मैं उनको दिखाऊंगा। इति प्रवृत्तः भगवान तम पश्यन् आह, वो देख करके भगवान ने प्रवृत्तः भगवान तम पश्यन् आह, तो तम पश्यन् माने अर्जुन ने देख लिया। तो भगवान दिखाना चाहते हैं अर्जुन को कि जो भविष्य में क्या होने वाली है। माने सब मरने वाले हैं, भीष्माचार्य सब पौर, तो बाद इस युद्ध में क्या होने वाली है वो दिखाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा सोचकर दिखा दिया, तो उसको देख करके अर्जुन फिर बोलने लगा कि मैं भीष्माचार्य को अंदर जाते हुए देख रहा हूँ, सारे देवता लोग आपके प्रवेश कर रखे हुए मरते हुए देख रहा हूँ, ऐसा करके कहेगा। ये हम श्लोक 21वां श्लोक हम अगले महीने करेंगे 18 से 24 तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुभम।